मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि नवीं कक्षा के अंतर्गत हम व्याकरण भाग का अध्ययन कर रहे हैं। उस व्याकरण भाग में विषय था अर्थ के दृष्टि से वाक्य के भेद। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि वाक्य के जैसे अर्थ के दृष्टि से होता है, रचना के दृष्टि से होता है। तो रचना की दृष्टि से तीन प्रकार हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। उसी प्रकार अर्थ के दृष्टि से कुल मिलाकर कितने हैं प्रकार? 8 प्रकार हैं। ठीक है, एक बार मैं संक्षिप्त में इसका विवरण करता हूं तो आगे बढ़ेंगे। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य और चौथा है विस्मयादिबोधक वाक्य। पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। तो अब तक हमने जो है 7 प्रकारों का जो है विवरण किया है। जैसे कि शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि विधानवाचक यानी यहाँ पर सामान्य कथन को स्पष्ट करता है, उसे ही हम विधानवाचक कहते हैं। निषेधवाचक यानी इसमें नकारात्मकता का बोध होता है, उसे ही हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में जो है प्रश्न का भाव जो है उसमें स्पष्ट होता है वाक्य में, उसे ही हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसी प्रकार विस्मय आदि बोधक में जो है वहां पर उत्साह, घृणा, ये सभी जो है देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार पांचवा है आज्ञावाचक, यहाँ पर जो है निर्देशन या आज्ञा दिया जाता है, वैसे वाक्यों को आज्ञावाचक। इच्छावाचक यानी यहाँ पर क्या होता है? इच्छावाचक में क्या होता है? इच्छा अथवा आशीर्वाद का बोध जो है यहाँ पर होता है। जैसे आपके छोटे जब आपके पैर पड़ने के लिए आते हैं तो इच्छा प्रकट करते हैं कि तुम्हारी आयु लंबी हो, ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो सातवां था संकेतवाचक वाक्य। यहाँ पर संकेत को सूचित करता है, शर्त बोधक या संकेत को। यानी यहाँ पर क्या है, एक बात जो है दूसरी बात पर आश्रित होना या डिपेंड होना कहते हैं। तो एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर जो है निर्धारित। उदाहरण देखिए, यदि तुम अच्छी मेहनत करते तो प्रथम आते। तो यहाँ पर पहला बात जो है दूसरी बात पर निर्भर करता है। तुम दिल्ली चलोगे तो मैं चलूंगा। तो यहाँ पर निर्भरता है, यानी आश्रित वाक्य, दूसरा वाक्य आश्रित है, ये देखने को हमें मिल रहा है। तो चलिए, तो अंतिम है संदेह वाचक वाक्य। यहाँ पर शीर्षक से ही पता चलता है कि संदेह। तो देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिन वाक्यों में शक शक यानी जो डाउट, शक शक उत्पन्न होने का है, वो सोने का हो गया, होने का भाव हो अथवा संदेह हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर शक या संदेह उस वाक्य में हमें उसके भाव का प्रकट करता हो, उसे ही हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण से हम समझ लेंगे, ऋतिक ऋतिक ठीक है, ऋतिक पढ़ रहा होगा। यहाँ पर संदेह जो है, जैसे आप भविष्य के जो वाक्य बोलते हैं वो ज्यादातर संदेह वाचक होते हैं। जैसे ऋतिक पढ़ रहा होगा, यानी यहाँ पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि वो पढ़ रहा होगा, खेल रहा होगा, मोहन सो रहा होगा,
ऐसे यहाँ पर संदेह जो है उत्पन्न करते हैं, भाव का प्रकट होता है। दूसरा वाक्य देखेंगे, शायद मैं कल जाऊंगा। यहाँ पर संदेह जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है कि संभावना जो है देखने को मिल रहा है। जैसे शायद मैं कल जाऊंगा, अभी वो संभव यानी आगे का जो है संदेह है, अभी जाएगा या नहीं, उसमें अभी संदेह जो है पनपती है। तो समझ में आया आपको? जैसे अन्य उदाहरण भी आप ले सकते हैं, मैं कल खेलने जाऊंगा, तो उसी प्रकार मैं कल बेंगलुरु जाऊंगा, काश मामा जी, काश नहीं, मामा जी कल हमारे गांव आएंगे। ऐसे सब कुछ जो है संदेह है उसमें होता है, भाव का प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संदेहवाहक वाक्य कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार आप सभी ने जो है वाक्य के अर्थ के दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं। मैं समझता हूं कि आठों प्रकारों को आप अच्छी तरह से समझ लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण और परिभाषा से जो है इसका आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आपने देखा कि विधान, प्रश्न, निषेध और संदेह, ऐसे सभी जो हैं, इससे शीर्षक में ही आपको पता चलता है। कल जब परीक्षाएं होंगी, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे भी पूछा जाता है कि ऋतिक पढ़ रहा होगा, ये कौन सा वाक्य का प्रकार है? तो वहां पर संदेहवाचक वाक्य होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा, विधानवाचक वाक्य होगा। तो आपको किसमें जो है पहला ऑप्शन जो है संदेहवाचक वाक्य, उसे ही आपको जो है लिखना होता है इस तरह। ठीक है, किसी ने कहा कि रिपीट करने के लिए, एक क्लास होने के बाद मैं रिपीट करूंगा, ठीक है? तो देखिए, इस तरह 8 प्रकारों का हमने जो है सविस्तार रूप से अध्ययन किया। तो इसे और भी अच्छी तरह से समझना है तो हम एक वाक्य को 8 प्रकारों में जो है वाक्य के प्रकारों में परिवर्तन करने से जो है हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए उसी की ओर बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो देखिए, इससे हमें समझ में आएगा कि तो किस तरह आप वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य बदलना ही वाक्य परिवर्तन कहलाते हैं। ये एक्चुअली आपके लिए भेद ही हैं, 8 भेद, लेकिन इससे जो है आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। इसीलिए वाक्य परिवर्तन भी जो है आप ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे अभी, देखिए पहला है विधानवाचक वाक्य का परिवर्तन। विधानवाचक यानी सामान्य कथन उसमें होता है। यहाँ पर एक वाक्य दिया है, मुकेश सब्जी बनाता है। तो विधानवाचक वाक्य में क्या होगा, मुकेश सब्जी बनाता है, ये सामान्य कथन हो गया। तो उसे आज्ञावाचक, दूसरा प्रकार जो आज्ञावाचक वाक्य में कैसे करेंगे, मुकेश सब्जी बनाओ, आज्ञा वहां पर आ गई। देखिए, मुकेश सब्जी बनाओ। तो समझ में आ रहा है आपको एक वाक्य को किस तरह बदला जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है। देखिए, निषेधवाचक वाक्य में कैसे होता है, देखिए, मुकेश सब्जी नहीं बनाता है, नहीं वहां पर नकारात्मकता आ गई। उसी प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे बदलेंगे, क्या मुकेश सब्जी बनाता है? तो आपको इससे जो है सभी जो प्रकार हैं उसमें आपको समझ में आएगा किस तरह वाक्य को है परिवर्तन किया जाता है। विस्मय आदि वाचक वाक्य में कैसे करते हैं, देखिए वाक्य कैसे बनता है, वाह मुकेश सब्जी बनाता है। देखिए यहाँ पर आश्चर्य हो या विस्मय हो प्रकट हो रहा है। उसके बाद छठा है इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छा वहां पर प्रकट होती है। तो देखिए, काश मुकेश सब्जी बनाता, यहाँ पर इच्छा जो है प्रकट हो रही। उसके बाद सातवां है संदेहवाचक
वाक्य, संदेह संदेह उसमें होता है। तो देखिए, मुकेश सब्जी बना रहा होगा। मुकेश सब्जी बना रहा होगा, बना रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए संकेतवाचक वाक्य। यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है संकेतवाचक वाक्य में। तो देखिए यहाँ पर कैसे वाक्य बनता है। यदि मुकेश सब्जी बनाता तो वह भूखा न रहता। दो वाक्य देखिए यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आश्रित, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहते हैं। तो आगे चलेंगे। तो दूसरा है वह प्रकार आज्ञावाचक वाक्य का परिवर्तन। तो देखिए उदाहरण दिया है, रोहन यह पाठ लिखो। आज्ञा वहां पर हो रही है लिखने की, ठीक है। रोहन यह पाठ लिखो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है अभी, वाक्य में परिवर्तन करना है ताकि हमें समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर विधानवाचक वाक्य कैसे होगा, ये सामान्य कथन बताता है। रोहन यह पाठ लिखता है, ये सामान्य यानी विधानवाचक वाक्य बनता है, सामान्य कथन उसमें आता है। दूसरा है आज्ञावाचक वाक्य, रोहन यह पाठ लिखो, जो आज्ञा प्रकट हो रही है। तीसरा है प्रकार निषेधवाचक वाक्य। तो कैसे बनेगा देखिए, रोहन यह पाठ नहीं लिखता। उसी प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए, क्या रोहन यह पढ़ लिख रहा है। तो आप पढ़ की जगह लिख उतना ही ले सकते हैं। क्या रोहन यह लिख रहा है, इतना भी आप ले सकते हैं। पढ़ उन्होंने ज्यादा उसमें ऐड किया है। तो देखिए विस्मय आदि बोधक, यहाँ पर आश्चर्य या विस्मय प्रकट होता है। अरे रोहन पाठ लिखता है, आश्चर्य या विस्मय आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार इच्छावाचक वाक्य में देखिए, तो इच्छा प्रकट हो रही है, काश रोहन पाठ लिखता। तो उसके बाद है संदेह वाचक वाक्य। संदेह यहाँ पर प्रकट होता है, शायद रोहन पाठ लिख रहा होगा, ठीक है। इस तरह संदेह को प्रकट किया जाता है। संकेत वाचक यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रय होता है, आश्रित होता है, ठीक है। अगर रोहन पाठ लिखता तो उसका काम पूरा हो जाता। देखिए इस तरह। तो चलिए अन्य तीसरा प्रकार भी हम देखेंगे। तीसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य का परिवर्तन। तो यहाँ पर निषेध का एक यहाँ पर वाक्य दिया गया है, बच्चे बाहर नहीं खेलते थे। उसे विधानवाचक वाक्य सामान्य कथन में कैसे करेंगे, बच्चे बाहर खेलते थे। तो पहला वाक्य हो गया। आज्ञावाचक में वाक्य कैसे बनेगा, बच्चों बाहर खेलो, तो ये आज्ञा बन जाएगी। निषेधवाचक जो अभी देख चुके हैं, बच्चे बाहर नहीं खेलते थे। उसी प्रकार प्रश्नवाचक कैसे करेंगे, क्या बच्चे बाहर नहीं खेलते थे, इस तरह, ठीक है। वहां पर प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। विस्मय आदि बोधक में देखिए, अरे बच्चे बाहर खेलते थे, ठीक है। उसके बाद इच्छावाचक इच्छा यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं, काश बच्चे बाहर खेलते। उसी प्रकार संदेहवाचक वाक्य में देखिए, संभव है बच्चे बाहर खेलते हो। संभव है बच्चे बाहर खेलते हो, यानी यहाँ पर संदेह जो है प्रकट हो रहा है। संकेतवाचक देखिए, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। कथन, अगर बच्चे बाहर खेलते तो फिट रहते। फिट यानी तंदुरुस्त जो है रहते, इस तरह। तो चलिए अगला देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य का परिवर्तन। तो देखिए, क्या माता पिता बात कर रहे हैं, तो ये प्रश्न हो गया। उसे हमें अभी जो है विधानवाचक में देखिए, माता पिता बात कर रहे हैं, ये सामान्य कथन है। आज्ञावाचक देखिए, माता पिता बात करो। निषेध में आएगा, माता पिता बात नहीं कर रहे हैं। प्रश्नवाचक में, क्या माता पिता बात कर रहे हैं। उसी प्रकार विस्मय आदि बोधक में देखिए, वाह माता पिता बात कर रहे हैं। तो इच्छा देखिए, काश माता पिता बात करते। संदेह में देखिए, संदेहवाचक में, हो सकता है कि माता पिता बात कर रहे हो। यहाँ पर जो है बात करने की दिखा रहे हैं। उसी प्रकार
संकेतवाचक देखिए, यदि माता पिता बात करते तो बात समझ आ गई। रुकिए 2 मिनट। यदि माता पिता बात करते तो बात समझ आ जाती। तो इस तरह जो है वाक्य होता है। तो चलिए अगला प्रकार है विस्मय आदि वाचक वाक्य का परिवर्तन। अरे बहुत तेज हवा चल रही है। इसका देखिए वाक्य परिवर्तन कैसा होता है। विधानवाचक में देखिए बहुत तेज हवा चल रही है। आज्ञावाचक में बहुत तेज हवा चले। निषेधवाचक में देखिए बहुत तेज हवा नहीं चल रही है। प्रश्नवाचक में देखिए क्या बहुत तेज हवा चल रही है। विस्मय आदि में अरे बहुत तेज हवा चल रही है। इच्छावाचक में देखिए काश बहुत तेज हवा चले। संदेहवाचक में देखिए संभव है बहुत तेज हवा चले। संकेतवाचक में देखिए यदि बहुत तेज हवा चलती तो गर्मी मिट जाती। इस तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा है इच्छावाचक वाक्य का परिवर्तन। काश मुन्ना साइकिल चलाता। तो विधानवाचक में क्या होगा, मुन्ना साइकिल चलाता है। आज्ञा में क्या होता है, मुन्ना साइकिल चलाओ। निषेध में क्या होगा, मुन्ना साइकिल नहीं चलाता है। प्रश्न में क्या होगा, क्या मुन्ना साइकिल चलाता है। विस्मय आदि में वाह मुन्ना साइकिल चलाता है। इच्छावाचक में काश मुन्ना साइकिल चलाता। संदेह में क्या होगा, शायद मुन्ना साइकिल चलाता है, चलाता हो, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। संकेतवाचक में देखिए यदि मुन्ना साइकिल चलाता तो सीख जाता। ठीक है, इस तरह। आगे देखेंगे संदेहवाचक वाक्य का परिवर्तन। शायद रोहन मध्य प्रदेश में जा चुका है, होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। विधानवाचक में देखिए रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है। आज्ञावाचक में देखिए रोहन मध्य प्रदेश जाओ। निषेध में देखिए रोहन मध्य प्रदेश नहीं गया था, गया है भी लिख सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए क्या रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है। विस्मय आदि विस्मय आदि वाचक में देखिए हो रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है। इच्छा में देखिए काश रोहन मध्य प्रदेश जाता। संदेहवाचक में देखिए संभव है रोहन मध्य प्रदेश जाए। और संकेत में देखिए यदि रोहन मध्य प्रदेश जाता तो अच्छा रहता। इस तरह। अथवा अंतिम प्रकार है संकेतवाचक वाक्य का परिवर्तन। यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला। रुकिए 2 मिनट। यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। यहाँ पर आश्रित विधान में विधानवाचक में कैसे बनेगा, मुकेश मेरे पास आया था। आज्ञा में देखिए मुकेश मेरे पास आओ। निषेध में देखिए मुकेश मेरे पास नहीं आया था। प्रश्न में क्या होगा, क्या मुकेश मेरे पास आया था। उसी प्रकार विस्मय आदि बोधक में देखिए अच्छा मुकेश मेरे पास आया था। इच्छा में देखिए काश मुकेश मेरे पास आता। संदेहवाचक में देखिए संभव है मुकेश मेरे पास आए। संकेतवाचक में देखिए यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। इस तरह आज हमने उसके वाक्य के प्रकारों पर जो है विस्तृत अध्ययन करते करते उसके साथ साथ हमने वाक्य के परिवर्तन जो 8 प्रकारों में किस प्रकार होता है उसका भी अध्ययन किया। अगले वीडियो में या क्लास में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।